स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 18। तो हम पानी के बारे में विचार कर रहे थे कि जो उपलब्ध स्रोत है पानी के वो सभी के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। और जो शहर अभी पूरा पानी ले रही है उसके बजाय जितनी आवश्यकता है उतना ही जल शहर में मिले और बाकी पानी जो है वो बहता रहे, यही सबसे बेहतर इस प्रकार का है। तो देहातों के जो पानी की समस्या है वो कुछ हद तक इससे मिट सकती है। जिस भूप्रदेश में जिस प्रकार का हल हो सकता है इस समस्या का, उस तरीके से उसमें सोचना है। जितनी भी बारिश होती हो उस बारिश को हम किस तरीके से भलीभांति इस्तेमाल में ला सकते हैं इसके बारे में सोचना है। इसलिए मैंने कहा था कि ज़मीन के नीचे अगर हम टैंक बनाते हैं और वहाँ पे पानी का संचय करते हैं बारिश के पानी का, तो कम से कम पीने के लिए तो पानी सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और खेती में भी गन्ने की खेती जो है वो बहुत पानी पीने वाली इस प्रकार की है। केवल वो एक कैश क्रॉप है और उसके लिए ज़्यादा श्रम उसमें नहीं होते हैं, इसलिए किसान उस तरफ मुड़ रहे हैं। जब भी पानी की उपलब्धि हो जाती है तो किसान आसानी से उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये गलत है। हमें ज़रूरत कितनी है ये एक भी देखना है। और दूसरी चीज़, ये शुगर फैक्ट्रीज़ का जो निर्माण है वो सभी अनैसर्गिक इस प्रकार का है, पर्यावरण को हित करने वाला इस प्रकार का है। तो बेहतर है हम प्राचीन तरीके की तरफ मुड़े और नैसर्गिक पद्धति से गन्ने की खेती इस प्रकार से करें जिसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो और यूरिया वगैरह ऐसा कुछ डालने का सवाल नहीं रहेगा। और उसके आगे उसके जो गुड़ बनाना है या शक्कर बनानी है वो भी नैसर्गिक तरीके से बनानी है, जो प्राचीन परंपरा है उससे बनानी है। तो पानी का अपव्यय हम अगर टालेंगे, भलीभांति पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी सभी के लिए पर्याप्त हो सकता है। नहीं तो जैसे अफ्रीका में एक शहर को क्लोज डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा केवल पानी के अभाव के कारण, ऐसी ही स्थिति पूरे विश्व भर में होने वाली है। तो उसका भलीभांति कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में सोचना है। और पानी गंदा करने वाली जो चीज़ें हैं उसको पहले रोकना है। इसलिए ये जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह है उसके बारे में कुछ सोचना है कि उनको कम कैसे करते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग में जो रंग उपलब्ध है या फिर नैसर्गिक जो भी वस्तुएं उपलब्धि होगी उनका इस्तेमाल कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हमें सोचना है। तो हर रोज़ के इस्तेमाल में आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ नैसर्गिक जो साधन सामग्री है उसी का इस्तेमाल करना है। और ये जो कमर्शियल अभी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और सस्ते में उपलब्ध होना, ये चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जाना है। जैसे कि हमारी बाल्टी है, बकेट, उसमें सारे बहुत प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि वहाँ पे स्टेनलेस स्टील या लोहे की इस प्रकार की बकेट उपलब्ध हो सकती है जो महंगी है, फिर भी वो एक निसर्ग का हिस्सा है और उसका भलीभांति हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी नैसर्गिक चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे वो हमें देखना है। और ख़ास करके पानी को प्रदूषित करने वाली चीज़ों से दूर रहना है, ये एक अहम चीज़ इसमें रहेगी।